हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं, जो कि है पुनर्जीवन के बारे में। आप सबका वेलकम करते हैं अपने इस कहानी फिल्मी चैनल पर। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मूवी देखने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करके दिखाते हैं कि स्योंग के साथ क्या हुआ था। स्योंग एक सोल्जर होता है। वह रात को एक वॉच टावर पर खड़ा गार्ड कर रहा होता है कि उसके साथ जूनियर सोल्जर भी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। स्योंग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हैं, उसे गले लगाता है, पर तभी वह जूनियर सोल्जर गलती से गन का ट्रिगर दबा देता है। स्योंग को गोली लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस हालत में भी वह अपने जूनियर को बचाना चाहता है और कहता है, तुम सिर्फ कर्नल को फोन कर दो, दूसरे किसी को कुछ मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। फिर कर्नल वहां पहुंचता है और स्योंग को देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि उसने दोनों को यहाँ खड़ा किया था। उसे इस बात का भी डर था कि इस पर इंक्वायरी होगी कि उसने जूनियर सोल्जर को ऐसी किसी जगह को गार्ड करने के लिए क्यों रखा था। इन सब बातों से बचने के लिए उस जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर वह एक प्लान करता है कि स्योंग को कहीं दफना देना चाहिए। कट करके किम को दिखाते हैं। अब वह तीनों अटलांटिक जैसी किसी बर्फ की जगह पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ स्नो स्टॉर्म होने लगता है और कई अड़चने भी आ जाती हैं। किम पूछता है, मेरे परिवार में तो सब ठीक है, पर इस तरह की अड़चन क्यों आ रही है। वहाँ एक रोप कार नजर आती है और फिर तीनों उस पर चढ़ जाते हैं। कट करके फिर स्योंग को दिखाते हैं। वह मरा नहीं, अभी भी जिंदा होता है, पर कर्नल और जूनियर सोल्जर यह नहीं जानते थे कि वह जिंदा है और उसको दफना देते हैं। फिर उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद न जाने वह कहाँ भाग गया है। इस तरह झूठ पर झूठ बोलकर उसकी माँ को दुखी कर रहा होता है। यह फ्लैशबैक देखकर गैंग्रीन को भी अपना फ्लैशबैक दिखाने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंग्रीन के पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा दब गए थे। उनकी इस तरह की मौत गैंग्रीन भी बहुत रोते हैं। कट करके हेल ऑफ जस्टिस यानी अन्याय के नर्क को दिखाते हैं। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के बॉक्स में बंद करके जमा देते हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहाँ सारी डिटेल ली बता रही होती है। कट करके अगले दिन में तीनों को एक रोप कार में जाते हुए दिखाते हैं। तभी ना जाने गैंग्रीन किन ख्यालों में खो जाता है और वह किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। यह सुनकर किम चौंक जाता है। उसी वक्त उस रोप कार का रोप कट जाता है और कार एक तरफ से लटक जाती है। अपने किम तो फायर फाइटर है, वह बड़ी खूबी से खुद को अपने को बचाता है और साथ में अपने गार्ड को बचा लेता है। अब वह ठान लेता है कि वह पूर्ण जीवन पाकर ही रहेगा। कट करके दिखाते हैं कि अब गैंग्रीन उस जगह पर खड़ा होता है जहां स्योंग को दफनाया गया था। तभी हे आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस आत्मा को मिटाने तो आपका काम है, पर यहाँ बेकार वक्त को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। उसका गुस्सा देखकर गैंग्रीन भी गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। गैंग्रीन चिल्लाता है कि यहाँ मैं सीनियर हूँ या तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम अब जाओ, अपना काम संभालो। यह भी बिना सवाल किए वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गार्डियंस गेट के अंदर जा रहे हैं। यह जगह हेल ऑफ विड्रॉल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक देवी जज है। पैरागॉन होने के नाते किम को यहाँ फ्री पास मिल जाता है। इस एग्जाम में भी किम बिना ज्यादा मेहनत किए पास हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन धरती पर उस जूनियर सोल्जर को देखता है जिसने गलती से स्योंग पर गोली चलाई थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी दी होती है और कुछ पैसे दे दिए होते हैं और कहता है, जाओ मजे करो, तब तक यहाँ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा भी जी हल्का हो जाएगा। यह सीन स्योंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं वह सोल्जर एक पब में जाकर पीकर एंजॉय कर रहा होता है, तो स्योंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है, पर गैंग्रीन को यहाँ देखकर वह आत्मा वहाँ से भाग जाती है और गैंग्रीन उसका लगातार पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में बांध लेता है। फिर गैंग्रीन उसे कहता है, देखो तुम जो करना चाह रहे हो वह बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला ना लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिला सकता हूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो। आत्मा कहती है, मैंने कितनी तकलीफें सही है इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वह आत्मा फिर से एक बार गैंग्रीन से बचकर भाग जाती है। कट करके उस सोल्जर को दिखाते हैं जो सीधे कर्नल के पास वापस जाता है और कहता है, मुझसे यह सब नहीं होगा, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल उसे डांटता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यह इतना बड़ा पाप नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। यह सब स्योंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके किम और गार्डियंस को दिखाते हैं। गैंग्रीन कह रहा होता है कि स्योंग की आत्मा बहुत जिद्दी है। यहाँ सब कुछ ठीक चलने के लिए यह जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर किम दौड़कर चिल्लाता है। गैंग्रीन के पैरों पर गिर जाता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ
यहाँ लाकर पुनर्जीवन दिला दीजिए। इस तरह किम गैंग्रीन के विनती करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर रात हो गई है। तब वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब पीने लगता है। यह देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो सोल्जर एक पर्ची घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। वह उस पर्ची को खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक्स मार्क होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर स्योंग को दफनाया गया होता है। कर करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। यह दृश्य गैंग्रीन और स्योंग की आत्मा दोनों ही देख रही होती है। तब स्योंग उस सोल्जर के बारे में समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसने अनजाने में ही गोली चलाई थी और उस घटना के बाद बेचारा बहुत ही पछता रहा होता है। इसे मैं मरने नहीं दूंगा, ऐसा सोचकर स्योंग की आत्मा गैंग्रीन से उस आदमी को किसी तरह बचाने को कहती है। तब गैंग्रीन उसे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, अभी मैं इसे बचाऊंगा। स्योंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंग्रीन सोल्जर को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि किम को हेल ऑफ फिनलैंड लाया जाता है। यहाँ पत्थर के दो रूप खूब लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर बड़ा है और दूसरा छोटा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को पीट रहा होता है। इस दृश्य का मतलब यह है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को खूब पीटा होता है। तब उसकी माँ बहुत बीमार थी। यह उस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। स्योंग ने उसे रोकने की कोशिश की होती है और इसी वजह से किम स्योंग को पीट रहा होता है। भाई को खूब पीट कर किम घर छोड़कर भाग गया होता है। यह सब जानने के बाद देवता कहता है इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अब ली गैंग्रीन से मदद मांगती है और गैंग्रीन फिर से उसके माइंड से लिंक करता है और ली के माध्यम से बोलने लगता है। वह कहता है कि ये हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी एक गेट है जिसको हमें पार करना है। इन इल्जामों का हिसाब किताब हम उन 7 में गेट पर कर लेंगे। देवता गैंग्रीन की बात मान जाता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर यह सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी हो जाएगी और यही नहीं तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाएगी। गैंग्रीन कुछ देर सोचते हैं और आखिर में फिर मान जाते हैं। कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। वह स्योंग की आत्मा को उसी के शरीर में जाने को कहता है। उसकी आत्मा वैसे ही करती है और स्योंग जिंदा हो जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं जो उस मैप को लेकर स्योंग को ढूंढती है। वह कर्नल के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा, वह इस जगह पर है। इस पर कर्नल शॉक हो जाता है और वह किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। यह देखकर स्योंग चुप रहने वाला था। वह फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह अटैक करने लगता है। गैंग्रीन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से स्योंग को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब किम आखिरी गेट के अंदर जा चुका है। यहाँ का जज है देवताओं का देवता। यह वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर किम ने बुरी तरह से उसको डांटा होता है और वही आखिरी जज भी होता है और वह किम को झट से सजा सुनाने लगता है। गैंग्रीन पूछता है देवता बिना सुने आप सजा कैसे सुना सकते हैं? तो देवता कहता है इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी ली बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, यह बात तो उसकी माँ जानती नहीं कि इसने ऐसी हरकत की थी और यह उसका बचपना था जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। देवता बिगड़ जाता है और कहता है कि कौन कहता है कि उसकी माँ को नहीं पता? उसकी माँ उस वक्त होश में थी पर दिल से उसकी माँ उसी वक्त मर चुकी थी। जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है, मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच किम को जब पता चलता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, यह उसका तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वह चीख कर रोता बिलखता हुआ देवताओं के देवता के पैरों में गिर पड़ता है और उससे कहता है मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देवता को जरा भी कन्विंस नहीं करता और वह कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं किया। मरने के बाद तुम सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है। ऐसा कहकर देवता किम पर बहुत ही गुस्सा होता है। कट करके दिखाते हैं कि स्योंग और गैंग्रीन नीचे धरती से किम और देवता की बातें सुन रहे होते हैं। कट करके देवताओं के देवता को दिखाते हैं जिसके चारों ओर भूकंप हो रहा होता है। तभी वहाँ मिट्टी में किम की माँ का रूप दिखता है। एक्चुअली स्योंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। इस पर उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तब स्योंग माँ से कहता है तुम्हें शायद याद होगा कि कई साल पहले किम भैया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, तुम शायद भूल भी गए होगी पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई इस गलती के लिए वह दिन रात काम
कर रहा था और हमें पैसे भी भेज रहा था, वो हर दिन इस बात को सोचकर मर रहा है। इस तरह से किम के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है। उसकी माँ कहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहकर वो सियोंग को गले लगा कर रोने लगती है। यह पूरा दृश्य परलोक में किम गार्डियंस और वह देवताओं का देवता भी देख रहा होता है। इस पर किम अपनी माँ के रूप को गले लगाकर रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। यह देखकर वहाँ सबकी आंखें भर जाती है और वहाँ खड़े वकील तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिरी में देवताओं का देवता उसका पेपर फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी होती है और वह कहता है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं, और फिर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ, तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। इस तरह किम को पुनर्जीवन मिल जाता है और वह पहले जैसे हो जाता है। फिर किम ली का शुक्र अदा करता है और वहाँ से निकलता है। कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। उसके हाथ में एक टिकट होता है जो कि सियोंग का टिकट होता है। यह बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा किम के लिए निकाला था। यह देखकर हे चौंक जाता है और कहता है, इसको भी पैरागॉन का टिकट देंगे। अगर इस सियोंग को पैरागॉन का टिकट पर हम परलोक ले जाएंगे तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे, और आप हैं कि इसको पैरागॉन वाला टिकट देना चाहते हैं। इस तरह वह गैंग्रीन की टांग खींचता है। इस पर गैंग्रीन कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद है कि नहीं, यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। इस पर हे बिगड़ जाता है। यह पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपकी कभी बात नहीं टाली। क्या? उसका सवाल सुनकर गैंग्रीन सोच में पड़ जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले भी जब हे ने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, वह एक्चुअली देवताओं का देवता हे का रूप लेकर गैंग्रीन से झगड़ा किया होता है, और देवता इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए गैंग्रीन आया होता है उसे पूरा किए बगैर सियोंग की आत्मा के साथ लुका छुपी खेल कर वक्त बर्बाद कर रहा था। यह बात गैंग्रीन साफ साफ समझ जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम एक पार्सल आया होता है और उस पार्सल को गैंग्रीन डिलीवरी करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। कुकर के अंदर एक चिट्ठी होती है जो किम ने आखिर में अपनी माँ को लिखा होता है। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें यह भी लिखा होता है कि उसने माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वह बहुत कम उम्र का था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए किम अपनी सोते हुए माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद को और अपने फैमिली को भी खत्म करने वाला था, और यह उसका प्लान था। और उस दिन सियोंग ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वह घर छोड़कर भाग गया था, और वह 15 साल घर से दूर रहकर भी अब माँ का भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करने लगा और उन्हें पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, अपनी माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वह चिट्ठी भेजता रहा कि वह एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने यह सब लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई है और वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी से रहता है। गैंग्रीन, हे और ली अब अपने 49 में पैरागॉन यानी सियोंग को परलोक ले जा रहे होते हैं और उसे पुनर्जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे होते हैं। अगर इन तीनों गार्ड्स ने इस पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो तीनों गार्ड्स खुद भी पुनर्जीवन पाकर मुक्त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होता है। आगे चलकर क्या गार्डियंस ने सियोंग को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंग्रीन का फ्लैशबैक क्या है, ली और हे का फ्लैशबैक क्या है, यह सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूर। जल्दी हम इसका सीक्वल लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छी लगी या बुरी लगी प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस मूवी को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फाइनली थैंक यू आप सबको देखने के लिए मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।